है। और राजा परीक्षित ने जब अपना मुकुट निकाला तो बड़ा पश्चाताप हुआ। जो राजा कभी पश्चाताप जिसने किया नहीं, जिसने केवल और केवल संतों की सेवा की, गुरुओं की सेवा की, ब्राह्मणों का सम्मान किया, आज राजा के हाथ में इसी गलती हुई। ऐसा पश्चाताप जो पछताया नहीं कभी भी कहीं और कहने लगे। और पश्चाताप किस बात का हुआ कि जब मैं मरूंगा तो सही, अब श्राप मुझे घोर से घोर प्राप देना था और ऐसी मैंने गलती कैसे कर दी। इतना सा श्राप दिया ऋषि कुमार ने, इससे बड़ा पाप मुझे देना था, बड़े योनियों में बड़े नरकों में मुझे भेजने का पाप देना था। मेरे हाथ कैसे गलती हो गई। क्योंकि सज्जनों कहते हैं कि मन के मारे मारे मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सोर मन ही करत फजीत। राजा से आज पश्चाताप हुआ तो प्राश्चित कर लिया राजा ने। जैसे ही मुकुट को उतारा है पूरा स्मरण हो गया, समीप जी का अपमान कर दिया, ऋषि कुमार से श्राप ले लिया। कहा जाता है कि उसी समय अगस्त ऋषि आए और कहते हैं कि राजा 7 दिन के बाद में तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। राजा ने सब कुछ छोड़ दिया। जन्मेजय अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और सारा राजपाट सब सर्वस्व छोड़ करके गंगा नदी के तट पर चले गए। गंगा नदी के तट पर जब चले गए तो एक बालुका का एक आसन बनाया और कहा कि मैं 2 प्रश्न पूछता हूं कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है और मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वहां पर जैसे ही राजा परीक्षित आए अनेक अनेक ऋषि वहां पर आ गए। अत्रि, वशिष्ठ, चवल, पाराशर, सत्यवती नंदन, पाराशर जी, अनेकों अनेक ऋषि वहां पर आ गए, लेकिन किसी ने भी राजा परीक्षित के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भागवत सुनाने वाले ब्रह्मा जी वहां, ब्रह्मा के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र व्यास जी, व्यास जी के पुत्र नारद, ये सब कोई वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने इनके प्रश्नों का उत्तर क्यों, क्या जानते नहीं थे? नहीं जानते थे, लेकिन सब ये विचार कर रहे संत लोग कि जब इतना बड़ा श्रोता है कि जिससे पता चला कि 7 दिन बाद मेरी मौत होने वाली, मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसने सर्वस्व छोड़ दिया, तो उसके लिए वक्ता भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा तेजस्वी, ऐसा वक्ता होना चाहिए जिसने जन्म लेते ही संसार को छोड़ दिया हो। और ऐसे वक्ता कौन है? कहा जाता है कि सुखदेव भगवान ऐसे वक्ता है। सुखदेव भगवान का सब लोगों ने आदर किया, सत्कार किया, स्वागत वंदन और निमंत्रण किया और देखा कि पूर्व दिशा की ओर दिगंबर अवस्था में आ रहे हैं और बालुका की आसन पर सुखदेव महाराज बैठ जाते हैं और कहते हैं राजन क्या प्रश्न है? कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है और मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान की भक्ति है, भगवान में मन को लगाओ, मरते समय भगवान में मन रहे, इधर उधर मन मत लगा लेना, क्योंकि अंते मति सा गति, जैसी अंत में मची रहती है राजन वैसी ही गति होती है। मरते समय जिस वस्तु का हम ज्यादा याद करते हैं, जिस वक्त जो वस्तु हमारे पास में होती है उसमें हमारा मन लग जाता है, बाद में हमें आकर के वो कर्ज चुकाना पड़ता है। राजा परीक्षित ने कहा कि मरते समय कि कब कोई की मुक्ति हुई है इससे? बोले कि हाँ। एक खड़वांग नाम के राजा थे जिन्होंने 48 मिनट में केवल भगवान को प्राप्त कर लिया था और तुम्हारे पास तो 7 दिन है, घबराओ मत राजा। इस प्रकार से राजा को सांत्वना देकर सुखदेव महाराज ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया और सभी को प्रणाम करते हुए कहा कि सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए और मरणासन व्यक्ति को अपने मन को प्रभु के चरणों में ही लगाना चाहिए। और सोनक जी ने कहा कि जो सूत जी महाराज से कहा कि आप हमें अब आगे की कथा सुनाइए। तब कहा कि आगे चलकर साधन और सृष्टि के बारे में पूछता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते हैं? तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। एक बार नारद जी वहां पर गए और देखा कि ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए। पूछा पिताजी आप कौन का ध्यान कर रहे हैं? कि मैं परम पिता का ध्यान कर रहा। कि परम पिता? फिर आप कौन हो? कि मैं ब्रह्मा हूँ। आपसे भी कोई बड़ा है? हाँ मेरे से भी कोई बड़ा है। कौन है वो? कि वो ब्रह्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसके ही हम सब अंश है। ऐसा वो विधाता, वो परमात्मा है, उसका परम पुरुष का मैं ध्यान कर रहा हूँ। और मरणासन व्यक्ति को इनका ही ध्यान
करना चाहिए। यह बात सुखदेव महाराज व्यास जी महाराज को बताई थी। नारद जी ने व्यास जी महाराज ने कहा कि यही बात मैंने अपने पिता से सुनी थी। सुखदेव महाराज कहते हैं कि मैंने मेरे पिता से जो चतुर्श्लोकी भागवत मेरे पिता को दी नारद ने, मेरे पिता ने 18,000 श्लोक बनाए थे और उसके प्रभाव से मैं दिगंबर अवस्था में आज तक हूँ और वही कथा मैं आपको सुनाना जा रहा हूँ। मरणासन व्यक्ति को परमात्मा की उसमें लग जाना चाहिए। जब ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि की, मैं सर्वप्रथम महत्त्व को उत्पन्न किया, मनमंत्रों की कथा कि भूत सर्ग को उत्पन्न किया, इंद्रियों को देवताओं को उत्पन्न किया, अविद्या जिसमें 5 प्रकार के तामसी गुण रहते हैं, मोह अंधमोह, वैकृत सृष्टि की और 9वें नंबर पर मानवों की सृष्टि की। मनसा वाचा कर्मणा के साथ में सभी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, क्योंकि ब्रह्मा कहा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? फिर तो कहा जाता है कि एको हम बहुत श्यामी भगवान विष्णु के मन में हुआ कि मैं एक हूँ, बहुत होना चाहता हूँ, सृष्टि बनाना चाहता हूँ। तो कहा कि पहले ये सृष्टि नहीं थी, कि ब्रह्मा से पहले ये सृष्टि नहीं थी। एक कारण जल में भगवा कुछ भी नहीं था, सारे संसार में जल ही जल था। क्योंकि 3 प्रकार के जो ताप हमने कल सुने थे, उन्हीं में 3 प्रकार के प्रलय होते हैं। एक प्रलय जो पृथ्वी पर आता है, दूसरे प्रलय में स्वर्ग तक डूब जाता है और तीसरे प्रलय में ब्रह्मलोक तक डूब जाता है। 3 प्रकार के प्रलय। जब समस्त सृष्टि में प्रलय आता है तो वह सृष्टि को नष्ट करता है। जब ब्रह्मा जी और देवताएं जीवित रहते हैं, उसके बाद जब प्रलय आता तो इंद्रलोक, स्वर्गलोक, सारे लोग डूब जाते हैं और उसके बाद में सब जाकर भगवान विष्णु के यहाँ पर समर्पित हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया। कहा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? कि एक बार भगवान के मन में हो कि एको हम बहुत श्यामी में बहुत होना चाहता हूँ। तब उन्होंने अपनी नाभि से एक स्वर्ण कमल की उत्पत्ति की। कमल की नाल में ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा को पता ही नहीं मुझे किसने उत्पन्न किया, कहाँ से मैं आया हूँ, कौन का पुत्र हूँ, कौन मेरे परिवार, कौन मेरे संबंधी है, किसी का ध्यान नहीं रहा उन्हें। और जब ध्यान नहीं रहा तो वह विचार करने लगे। तब भगवान ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिया कि आप मेरे अंश हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का वर्णन किया। जब देखा कि मानसी सृष्टि में उनने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी, इनमें से नारद जी को छोड़कर 9 गृहस्थी हुए और उन्हों में से एक नारद जी ब्रह्मचारी हो गए। देखा कि मानसी सृष्टि से सृष्टि का भरण पूर्ण नहीं होगा, तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि को प्रारंभ किया। अपने दाएं भाग से एक पुरुष को और बाएं भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया। दाएं भाग से पुरुष को उत्पन्न किया जिनका नाम हुआ स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम हुआ सद्रूपा। इनके गर्भ से 5 पुत्र और पुत्रियों का जन्म हुआ। पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 पुत्रियां हुई आकुति, देवहूति और वृषुति। इसमें आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। सोनका जी ने कहा कि यह प्रसंग आप हमें विस्तार से बताइए, ये दक्ष कौन है? कहा कि ये दक्ष वही है जिनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ है। आपने कहा ये प्रसंग हमें विस्तार से बताइए। हमने सुना है सती ने यज्ञ में कूद के आत्महत्या कर ली थी, वो यज्ञ भंग हो गया था, उसमें ऐसा हुआ था कि हाँ ऐसा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने सभा का मुख्य अतिथि राजा दक्ष को बना दिया। राजा वैसे ही अभिमानी था दक्ष, और अभिमानी जब राजा दक्ष थे तो उन्होंने शंकर, जब प्रतिष्ठा मिल जाती, पद मिल जाता तो व्यक्ति अकड़ता है। जब देखा राजा ने कि मुझे पद मिल गया है तो वह देरी से आने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि अभी ससुर जी को आने में समय लगेगा, मैं क्यों ना भगवान का भजन कर लूं। और भगवान के भजन में जब वो बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे, और जब भगवान का भजन करने लगे तो भगवान शंकर को समाधि लग गई। राजा दक्ष कब आए, कब लोगों ने उनका स्वागत किया, और वह गलत शब्द शंकर जी को बोलने लगे कि यह बंदर जैसा मुंह, इसे मैंने अपनी मृग जैसी पुत्री का विवाह मैंने इस बंदर जैसे मुंह के साथ में कर दिया, जिससे ना तो रहने का घर है न खाने के लिए कुछ है। इसके साथ में मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, और देखो ये मेरा सम्मान भी नहीं करता, कैसा शिव है, कैसा ये है। इस प्रकार से कहने लगे। उसी समय नंदी ने श्राप दे दिया कि तुम शिव को कुछ नहीं कह सकते। भगवान शंकर वहां से उठकर और आ गए।
कहते हैं कि भगवान शिव जब वहां से उठ के जब आ गए, एक बार राजा दक्ष ने अपने हिमालय की तलेटी में एक यज्ञ किया, और यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव को आशीर्वाद है, आगे के प्रसंगों में हम श्रवण करेंगे पंचम स्कंद में, कि यज्ञ के बाद में जो सामग्रियां बचती है वो भगवान शिव के भाग्य में रहती है। तो उन्हें वो नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी भी नहीं गए और विष्णु भगवान भी वहां पर नहीं गए, दोनों वहां पर नहीं गए, सारे देवी देवता गए। सबको पता था कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, तो जानबूझ के इधर से हिमालय की तरफ से घूम घूम के आने लगे। सती माता कहती है, भगवान शिव आज ये सारे देवता विमान पे आरूढ़ होकर, अपने अपने वाहनों पे आरूढ़ होकर कहाँ जा रहे हैं? कि देवी आपके पिता ने एक यज्ञ कर रहे हैं, ये सब उस यज्ञ में जा रहे हैं भागीदारी बनने के लिए। तब उनने कहा कि यज्ञ में मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया। बुलाया जरूर होगा। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट है, हम पे क्रोधित है, वो हमें निमंत्रण नहीं देंगे। कि नहीं, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, मैं अपने पिताजी को जानती हूँ। मेरे पिताजी ने निमंत्रण जरूर पहुंचाया होगा, लेकिन कोई ब्राह्मण देव को भेजा होगा। इतने ऊंचे पर्वत पे हम रहते हैं, बेचारे ब्राह्मण देव आते आते थक गए होंगे तो आ नहीं पाई, लेकिन भेजा जरूर होगा। भगवान शंकर ने कहा कि देवी नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि भेजा होगा, चलो आप। तो भगवान शिव ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो कहा कि मैं जाऊंगी। माता सती ने अपना सामान सट्टा अवेरा और मायके के लिए जा रही है। भगवान शंकर समझ गए कि हमें नहीं बुलाया है, क्योंकि जहां बुलाया जाए वहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने खूब समझाया, माता सती नहीं मानी। जब माता सती चली गई तो अपने शिव गुणों को भगवान ने उनके साथ में भेज दिया कि आप जाओ सती माँ की रक्षा के लिए। वहां सती माता जैसे ही यज्ञ भूमि में जाती है तो देखती है कि शिव का स्थान नहीं है, सारे देवताओं का स्थान है, सारी देवियों का स्थान है, लेकिन शिव के लिए कहीं पर भी आसन नहीं है, विराजमान नहीं है, शिव का स्थान ही नहीं दिया। बड़ी दुखी हुई, और उसकी माँ से जब मिली तो बहन हंसती हुई मिली। माँ तू एक मिली मुस्काती, भगनी मिली बहुत अकुलाती। बहन सब हंसते हुए, तेरा पति नहीं आया? अभी भी उसने कपड़ा पहनना चालू कर दिया कि बाघंबारी लपेटता है, तूने घर अच्छी बिल्डिंग बना ली, टाइल्स माइल्स लगा ली, कि अभी भी शमशान में ही रो है। इस प्रकार से हास्य करने लगी। लेकिन माँ का हृदय बेटी के लिए कोमल होता है। माँ ने कहा कि बेटी तू कैसी है, तेरा पति कैसा है? माँ एक प्रेम की मूर्ति थी। माँ ने उससे स्वागत किया, लेकिन दक्ष ने कह दिया था, भले ही आ गई है ये सती, लेकिन इसका भी सम्मान मत करो, ये उसी शिव की पत्नी है। भले ही मेरी पुत्री है तो क्या हुआ, लेकिन है तो उसकी पत्नी, इसका सम्मान मत करो, इसे कहीं कोई मत बोलो इससे। इसलिए सब हास्य कर रहे हैं। सती माता बड़ी क्रोधित हुई, बड़ी दुखी हुई कि भगवान शंकर से मैं वहां लड़ाई करके आई हूँ, मैं वहां जा नहीं सकती, मायके अपने मायके आ गई हूँ, ससुराल जा नहीं सकती, क्योंकि लड़ाई की है। भगवान शंकर ने मना किया था, मैं मानी नहीं, आ गई हूँ, अब मैं वहां कैसे जाऊं। और भगवती सती ने उसी हवन कुंड में कूद करके और अपना शरीर भस्म कर लिया। भस्म जब शरीर कर लिया तो शिव गणों ने सबको मारने लगे। सब लोग इधर से उधर श्राप देने लगे, कहने लगे, भृगु जी ने श्राप दे दिया कि तुम शिवगण पाखंडी हो जाओ। तो कहा कि तुम विष्णु भक्त पाखंडी हो जाओ। कहा कि कोई पाखंडी नहीं होगा। कि क्यों नहीं होगा? कि जो अगर शिव को भजेगा, राम को, कृष्ण को या विष्णु को नहीं भजेगा, वो पाखंडी होगा, और जो राम कृष्ण को भजेगा, अगर शिव को नहीं भजेगा, वो पाखंडी हो। जो सबको भगेगा वो भगवान का भक्त होगा। इस प्रकार से सबका श्राप हुआ। इधर भगवान शिव के पास में पता चलता है कि सती की हत्या हो गई है, सती ने प्राण त्याग कर दिए। तब अपनी जटाओं को उखाड़ कर पृथ्वी पर फेंकते हैं और जटा से एक राक्षस को प्रकट करते हैं। और जब वह राक्षस प्रकट होता है और वहां हाहाकार बम बम की ध्वनि लगाते हुए और वहां पर चला जाता है, यज्ञ को विध्वंस करने लग जाता है, यज्ञ समस्त विध्वंस कर देता है। जिसने जिन अंगों के साथ में शिव का अपमान किया था, किसी ने आंख के, किसी ने दांत के, किसी ने दाढ़ी पर मूंछ पे हाथ फेरकर, किसी की तो दाढ़ी उखाड़ दी, किसी की मूंछ नोच दी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी का माथा तोड़ दिया, किसी की आंख तोड़ दी। सबने जिसने जिस अंग के साथ में भगवान शिव को अपमान किया था,
उसी के साथ में उसे दंड दे दिया। तो भगवान की भगवान शंकर वहां आते हैं, सती जी के शरीर को उठाकर और ले जाते हैं, विलाप करते हैं, कई वर्षों तक अपने हृदय से उस शरीर को लगाते हैं। तब कहा जाता है कि ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के साथ में शरीर को छुड़ाया, हड्डियों को चिपकाए। इतना प्रेम भगवान शंकर को अपनी पत्नी से कि कंकाल है उसका शरीर, जब भी हृदय से इतना चिपकाए हुए, इतनी जोर से कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। बड़ी मुश्किल से भगवान विष्णु ने काट काट के और जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वहां पर 52 जगहों पर भगवती के वो टुकड़े गिरे, वहीं पर ये 52 शक्तिपीठ बन गई है। और 4 स्थानों पर भगवती के 4 अंग गिरे, जहाँ उनने रखे थे वो शरीर, वहां पर 4 मठ बन गए, जहाँ पे सन्यासी लोगों के मठ शंकराचार्य जी है। इस प्रकार से समय आने पर भगवती सती ने वरदान मांगा था कि मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन अगला जन्म भी, अगला विवाह भी मेरा भगवान शिव के साथ में ही हो। तो इस प्रकार का वरदान मांगा था, भगवान शिव ने दे दिया था। अब भगवती पार्वती ने हिमाचल राजा के यहाँ पर जन्म लिया है। और भगवती का जैसे ही जन्म लिया है, मति तो थी सही कि शिव मेरे पति है, लेकिन कन्या अवस्था है, मैं युवा होंगी, जब मैं उनसे विवाह करूंगी तो भजन करती है, पिताजी से कुछ बात नहीं करती, कहती है मैं शिव से ही विवाह करूंगी। हिमाचल जी कहते हैं उससे विवाह मत कर, उसके पास में क्या है, न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए कुछ वस्तु है, उससे विवाह क्यों करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। वन में तपस्या करने लगी, अन्न भी छोड़ दिया, बिलपत्र पीस पीस के पीने लगी, बिलपत्र के आधार पर रहने लगी, अनेक अनेक प्रकार की तपस्या पार्वती भगवती करने लगी। जब पार्वती मैया इतनी तपस्या जब करने लगी तो भगवान नारद जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि वरदान मांग लो कि शिव जी के साथ में हमारे साथ फेरे करा दो। जब साथ फेरा के लिए बात आती है, भगवान शिव को कहते हैं आप विवाह कर लो, भगवान कहते हैं अब नहीं करूंगा, एक बार किया तो बहुत दिनों तक लपेट कर रखना पड़ा, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। पत्नी बात नहीं मानती मेरी, मैंने विवाह कर लिया था, बताओ मना करा, जब भी मायके चली गई, मायके से बड़ा प्रेम होता माताओं को, है ना, होता है, ये बात है, होता है प्रेम मैयाओं को, है ना, तो मायके जल्दी चली जाती है, इसलिए मैं विवाह ही नहीं करूंगा। कि भैया कर ले यार, तू नहीं करेगा तो ये सृष्टि तू सबके ध्यान देकर भाई मार दे, हर कोई के मारे है, उठ पटांग चले हैं। हमने बहुत जगह देखा कि जो छोरो उठ पटांग चले उसका ब्याह कर दे मैया है, देखो ब्याह हो जाएगा तो वो थोड़ी संभाल लेगी, और कोई कोई तो ब्याह के बाद और बिगड़ जाए छोरा में। ब्याह एक ऐसी चीज है जिससे लाइन पर जाए छोरो, खुद कहते कि अपनों काम खुद करे, भले हमसे अकल भी रहे तो रे भगवान शंकर मना करते हैं, लेकिन समझाते हैं भगवान शंकर मान जाते हैं। और जब विवाह के लिए मान जाते हैं भगवान शिव, तो भगवान दूल्हा बन रहे हैं और हिमाचल नगर में उनकी बारात जा रही है। किस प्रकार से आइए दर्शन करेंगे, लेकिन सुनिए माता और भाइयों, क्योंकि भगवान शंकर की बारात में तो भूत प्रेत पिता डाकनी साकनी राक्षस अनेक लोग गए थे और देवता भी गए थे, सब लोग झूम झूम के नाच रहे थे उनकी बारात में। भगवान शिव बड़ी मुश्किल से तो माने ब्याह करने के लिए, तो क्यों ना हम भगवान शिव की विवाह में मस्ती के साथ में, प्रेम के साथ में, तालियों की सेवा करते हुए भगवान शिव का विवाह मनाते हैं। बोले शंकर भगवान की। कि देखो देखो हिमाचल नगर में, देखो देखो हिमाचल नगर में, शंभु दूल्हा बने जा रहे हैं शंभु दूल्हा बने जा देखो हिमाचल नगर में, देखो देखो हिमाचल नगर में, शंभु दूल्हा बने जा रहे हैं, शंभु दूल्हा बने जा रहे हैं। बहुत सुंदर, तालियों की
कौन? इनके संग में है भूतों कलश करे, इनके संग में है भूतों कलश करे, जोगनी भी लिए कर देखा करे। इनके संग में, भगवान के संग में भूत प्रेत जा रहे हैं। इनके संग में भूतों कलश करे, इनके संग में भूतों कलश करे, जोगनी भी लिए कर देखा करे। कोई नाचे, कोई नाचे, कोई गा रहे हैं। कोई नाचे, कोई गा रहे हैं। कोई नाचे, कोई गा रहे हैं। शंभु दूल्हा विष्णु बराती बन आए, ब्रह्मा विष्णु बराती बन आए, ब्रह्मा विष्णु बराती बन आए, ब्रह्मा विष्णु बराती बन आए, संग में सारे देवी देवता आए, संग में सारे देवों को बुलाए, संग में सारे देवों को बुलाए। देखो देखो हिमाचल नगर में, देखो देखो हिमाचल नगर में, देखता
देखो हिमाचल नगर में, देखो हिमाचल नगर में, शंभुदूला बनेगा रहे। सुंदर मुख है उनका देवो के वो दे, सुंदर मुख है उनका है वो देव भैया कहा जाता है, सुनिएगा, कहा जाता है कि भगवान शंकर के विवाह में जिसने ताली बजा ली उसके हाथों की रेखा बदल जाती, और जिसने अगर डांस और नृत्य कर लिया उसका जन्म जन्म सफल हो जाता है। इतना प्यार लागे मेरे महादेव, इतना प्यार लागे, जितना प्यार लगे रहे, कितनी प्यारी आज बारात मन आई है, आई है, भूत प्रेत के पास ही आए।
जा रहे हैं और वहां जाकर भगवान के साथ फेरे हुए वरमाला डाली भगवान ने और भगवती पार्वती को पुनः भगवान शिव से विवाह हुआ और भगवती पार्वती पुनः शिव की वाम भागनी हुई। आगे आज की कथा यहीं पर विराम, कल की कथा कल से। तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसे लाभ मेरी विचार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसे लाभ मेरी विचार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसे लाभ मेरी विचार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसे लाभ मेरी विचार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है दीन बात की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती।
ओम जदधीराय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्रमयं समुद्रपर्यं सांगाय सपरिवाराय स्वायुधाय सशक्तकाय शवावनाय भगवते महाचैतन्यकाय नमः एकदन्ताय नमः गजानन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विश्वामित्रारी की जय। राघवेंद्र सरकार भगवत महापुराण को प्रणाम करेंगे। ओम जानि गानि वापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि निश्चितो प्रदक्षिणायां पदे पदे। अगर भागवत पुराण का दर्शन करना है वो क्रम द्वारा करके दर्शन कर सकते हैं। अभी हमारे पूर्व जिला पंचायत गुरुदेव का सम्मान करिए, तालियों द्वारा उनका स्वागत करिए, तालियां बजा दीजिए भैया। अब इसी मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी क्रम में हमारे सम्मान किया है। राजा विक्रमादित्य राठौर साहब शहर साहब वो भी आए हैं, वो भी गुरुदेव का सम्मान करिए, उनका भी तालियों द्वारा स्वागत करिए, तालियां बजा करिए। हाँ, प्रसाद वितरण करे भैया, सब प्रसाद लेके जाए, प्रसाद बांटे।